नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उमेश सिंह ब्लॉग लाइट में। ब्लॉग लाइट में दोस्तों आपको आज डिस्कस करेंगे जो एलईडी लाइट होते हैं, एलईडी लाइट होती हैं जैसे स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, हाईवे लाइट, ट्यूब लाइट, पैनल लाइट, ये सब जो लाइटें होती हैं। एक तो ये आप जहाँ पे कोई भी कस्टमर होता है, कोई भी क्लाइंट होता है या किसी भी व्यक्ति को न्यू लाइट लगवाने हैं तो वो लाइट न्यू परचेज कहीं से भी कर लेता है, कंपनी का भी, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का या नॉन ब्रांडेड का ख़रीद लेता है। ठीक है, अच्छा वो ख़रीद लेता है। ख़रीदने के बाद में उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं सर्विस करना। अब सर्विस का भी काम आज के डेट में देखेंगे तो मैक्सिमम जगहों पे लाइट लगे हुए हैं। कौन से लाइट लगे हुए हैं? एलईडी लाइट लगे हुए हैं। मैक्सिमम जगहों पे एलईडी लाइट लगे हुए हैं। अब उस एलईडी लाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। आपको तो जानकारी है, हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा, ये मिल गया होगा कि लाइट में क्या क्या लगे रहते हैं। देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, फ्लड लाइट होते हैं और पैनल लाइट, एक्सवाइजेड जो भी एलईडी लाइटें हैं, खासकर इंडस्ट्रीज़ के लिए, बड़े जो लॉन्ग समय तक चलने के लिए, उसमें एक पीसीबी, एमसीपीसीबी और ड्राइवर, एक हाउजिंग, 3 आइटम ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हाउजिंग जो लोहे का रहता है, में डाई कास्ट एल्युमिनियम रहता है या ढलाई का रहता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, बट उसमें ख़राब होता है एमसीपीसीबी और ड्राइवर। इसमें से कोई एक ही पार्ट है या दोनों पार्ट कभी ख़राब हो जाते हैं। बस उसको रिप्लेस कर देना है और आपको फिर से लाइटों को अगेन चला देना है। तो ये समझिए कि आपका फिर से, अगर 2 साल की वारंटी पे लाइटें परचेज किए हुए हैं, ख़रीदे हुए हैं किसी भी कंपनी से, तो आप चाहे तो अच्छे क्वालिटी का ड्राइवर और पीसीबी लगाकर फिर से आप 2 साल तक उसको आराम से चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो में आपने देखे होंगे कई सारा, जिसमें हमने पीसीबी और ड्राइवर पे और फुल रेडी मटेरियल पे भी डिस्कस किया है। नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। हमारा कई सारा वीडियो एमसीपीसीबी, ड्राइवर, हाउजिंग और रेडी लाइट के बारे में डिस्कस हमने बहुत अच्छा से किया है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा चीज़ बता रहे हैं, कभी भी बाहर आउटडोर में लाइट लगाना होता है, न्यू लाइट लगाते हैं तो न्यू लाइटों को ध्यान देना होता है कि हमारे जो लाइट लगाने हैं वहाँ पे रोशनी की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, इसकी खासकर ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान यह है कि अगर हाइट हमारी कितनी हाइट पे लगानी है, उस हाइट के अकॉर्डिंग हमको नीचे को लूमेंस मतलब रोशनी कितनी चाहिए, उस रोशनी का ध्यान देना होता है। अच्छा, रोशनी का ध्यान देना होता है। प्लस में अभी के डेट में मॉडिफाई होकर लाइटें सब बन रही हैं लाइट में, और उसके बाद में फंक्शन उसमें बहुत सारा ऐड हो जा रहा है। जैसे कि अगर आपको स्विच की जरूरत, मतलब बंद करना या खोलने, जैसे लाइटें ऑफ़ करना होता है और उसको ऑन करना होता है, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है किसी पर्सन को ऑन ऑफ़ करने की या स्विच लगाने की। अब एक सेंसर भी आ रहे हैं, आपको जानकारी में होना चाहिए, एक सेंसर भी आ रहा है जो जैसे ही इवनिंग होगा, शाम हो जाएगा, ऑटोमेटिक लाइटें अंधेरे में जल जाएंगी और दिन होगा तो ऑटोमेटिक लाइटें दिन में बंद हो जाएंगी। इस टाइप के भी लाइटें अब आप लगवा सकते हैं। ये लगवाने से क्या हो जाएगा कि आपको जब अंधेरा होगा तो लाइट ऑटोमेटिक जल जाती हैं, जब दिन हो जाएगा तो लाइटें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी स्विच ख़राब हो गया या जलते हुए छूट गया तो इस कारण से आपकी एनर्जी तो एक तो लॉसेस हो जाती है, दूसरा लॉसेस कि आपकी लाइटें पूरा दिन जलते रहते हैं, जिस कारण से ख़राब होने का थोड़ा डर ज़्यादा रहता है। बस इतना ही। तो आप सेंसर वाला जो ये फंक्शन बता रहा हूँ मैं, इस तरीके की चीज़ें को, इस तरीके के लाइटें को खरीदेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा ठीक रहता है। अच्छा, अब दूसरा चीज़ बोल रहे हैं कि मैंने कई सारा वीडियो में आपको दिखाया था कि जो उसका पीसीबी होता है, उसका ड्राइवर होता है, उसकी हाउजिंग होती है, ये सब चीज़ों को ध्यान देना होता है। आपने अगर एक बार अच्छा मटेरियल परचेज कर दिया, मीन्स अच्छे बॉडी का लाइट आपने परचेज कर लिया है, तो फिर आपको क्या होगा कि हाउजिंग तो ठीक ही रहेगा, उसमें अगर फेलियर हुआ या फॉल्टी हुआ तो क्या होगा, एमसीपीसीबी नहीं तो ड्राइवर। अगर ड्राइवर फेलियर हो रहा है तो उस करंट वोल्टेज को चेक करके आप ड्राइवर चेंज कर सकते हैं। अगर पीसीबी फेल हो गया है तो पीसीबी को चेंज कर सकते हैं, फिर से लाइटें कंटिन्यू आप जला सकते हैं। इस टाइप के काम करेंगे तो आपके लिए पैसा सेव हो जाएगा और आपको मतलब कम पैसे में ही फिर से लाइटें ठीक हो जाती हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा,
अगर नई लाइटें खरीदते हैं तो नई लाइटों को खरीदते हैं तो उस पर भी लिखा रहता है, उस पर भी आप देखें क्वालिटी, उसके क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ आइटम लगा हुआ है, उस आइटम पे उसके अकॉर्डिंग ही रेट भी रहता है। जैसे देखिए अब जो ड्राइवर अब आपको कुछ दिन के बाद में ऐसे लाइटें मिलने शुरू हो जाएंगी जो DOB सीरीज में होंगी। DOB सीरीज मतलब ड्राइवर इनबिल्ड रहेगा PCB पे, जो MC PCB है उसके ऊपर इनबिल्ड रहेगा। मीन्स क्या है कि ड्राइवर के जो कंपोनेंट है वो सभी कंपोनेंट आपके ड्राइव जो MC PCB है उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और मेन सप्लाई जो होगा आपके MC PCB को दिया जाएगा, जो कंपोनेंट के थ्रू होते हुए आपके LED पे जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि जो ड्राइवर का खर्च है या ड्राइवर बनाने का खर्च है या जो उसके कंपोनेंट का एक्स्ट्रा कंपोनेंट का खर्च है उसका खर्च घट जाएगा, और वो भी लाइटें 2 साल की वारंटी में या 3 साल की वारंटी में दिया जा रहा है अभी के डेट में। आप उस टाइप के भी लाइट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा एक और चीज़ बताना चाह रहा था मैं, एक बोलता हूँ सर प्रोटेक्शन। कभी भी लाइट न्यू परचेज करें तो सर प्रोटेक्शन अगर आप रखेंगे तो उसके लिए आपको फ़ायदा रहेगा। क्या है कि गांव में या देहात में क्या वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उससे क्या फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, उस फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी लाइटें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो अगर सर प्रोटेक्शन रहेगा तो उसको कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके लाइटों को अच्छी खासा जला के रखता है। ठीक है, वो ख़राब होने नहीं देता है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर लाइटों में सर प्रोटेक्शन रहेगा, MC PCB 1.5 mm थिकनेस में रहेगा, LED SRM का रहे, अच्छी क्वालिटी की LED रहे, अच्छा बेट में हाउजिंग रहे, अच्छी सर प्रोटेक्शन में आपके ड्राइवर रहे, तो आपको लाइटें 2 साल से ज़्यादा चलती हैं, 2 साल 3 साल 5 साल तक भी लाइटें जलती हैं, जो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए।